यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं। इस बार ऐसा लग रहा था कि यूपी से डीएलएड करने के लिए फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, 0 सेशन जा सकता है, इसकी पूरी तरीके से उम्मीद लग रही थी। लेकिन फाइनली जो है हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, जो एलिजिबिलिटी थी उसको लेकर क्लियरेंस मिल चुका है। तो अब आप लोग का डीएलएड में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा, क्या प्रोसेस रहेगा और किस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हो डीएलएड करने के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन नवंबर के अंतिम सप्ताह से, एग्जैक्टली डेट आया नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर ये वाला भी दिया जा रहा है, जैसे आप लोगों ने भेजा है मुझे कि डीएलएड सत्र 25-27 में एडमिशन हेतु 24 नवंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होकर 15 दिसंबर तक है। ये एग्जैक्टली अभी डेट नहीं दिया गया, लेकिन हाँ इसी के आसपास में डेट रहने वाला है। तो जैसे इसमें बताया जा रहा है कि डेट आप लोगों का जो है नवंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो लास्ट वीक आपका 24 से स्टार्ट ही होता है ना, 23-24 से स्टार्ट होता है। तो आप लोगों का चांसेस है कि आप लोगों को उसी समय से रजिस्ट्रेशन होगा। अब इसमें होता क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड देन सबसे पहले तो आप सीट देख लो। 2,31,000 सीट जो है यहाँ पर यूपी में है, बहुत ज्यादा होता है। ये पिछली बार हम लोगों ने एडमिशन करवाया है बच्चों का, मिर्जापुर में करवाया है, अकबरपुर में करवाया है, बहुत जगहों पर जो है एडमिशन बच्चों का हुआ है। अभी एग्जाम दे करके भी बच्चे आए हुए हैं, सब कुछ सही तरीके से हुआ है। तो अब आप लोगों को अगर लेना है एडमिशन तो इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, वो हम सब आपको बताएंगे किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा। ग्रेजुएशन लेवल पर होगा, ये याद रख लेना, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर 12th बेसिस पे होता है। तो बच्चे सोचते हैं यूपी में भी यही होगा, तो नहीं, यूपी में 12th बेसिस पे नहीं होता है डीएलएड, आपका ग्रेजुएशन बेसिस पे होगा। अगर अब आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर आपको नोट डाउन करना है, 7320001907। यहाँ पर आपको मिलेंगी काजल मैम, ठीक है, काजल मैम मिलेंगी, वही आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। दूसरी चीज है कि हम जिस भी कॉलेज में आपको करवाएंगे वो एनसीटी से अप्रूव्ड रहेगा, ये बात आप एकदम अच्छे तरीके से समझ के चलिए। और पूरा आप लोगों को आगे का भी कि इस तरह से एग्जामिनेशन है, कहाँ पर है, फॉर्म फिलअप को लेकर के। अच्छा, एक बात मैंने देख लिया है इस बार भाई कि कॉलेज वाले जो है बोलते कुछ है और मुकर जाते हैं। तो हम लोगों ने तो ये काम अच्छा किया था कि रिटर्न लिया था कॉलेज से, सभी कॉलेजेस से हम रिटर्न ले लेते हैं कि हाँ आप इतने में ही एडमिशन करेंगे बच्चों का, आप इसमें बच्चों को रहने की जगह देंगे, आगे किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा चार्जेस जो हिडन चार्ज के नाम पे लिया जाता है वो नहीं लिया जाएगा, ये सब हमने लिखवा लिया था। तो बाद में कुछ कॉलेज थे, मैं देखो साफ साफ मैं बात करती हूँ, जब हमारे थ्रू आप जा रहे हो और वो मुकरने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडिविजुअल स्टूडेंट को क्या करते होंगे हमने देख लिया है। तो आप देखो हमारे थ्रू जाओ या किसी के भी थ्रू जाओ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं नहीं हमारे थ्रू आओगे तो ही रहेगा। मैंने ये आपको सच्चाई बताई है कि हाँ, कॉलेज अगर आज आपको बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा प्रैक्टिकल फीस इसी में इंक्लूड है, नहीं लिया जाएगा, एग्जाम फीस इंक्लूड है, नहीं लिया जाएगा, ओरली विश्वास मत करो, लिखवा लो। रिटर्न रहेगा तो कल को आप दिखा सकते हो, ओरली विश्वास करोगे फंसोगे। तो हमारे साथ भी कुछ स्टूडेंट के साथ करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारा है कि भाई स्टूडेंट के साथ एक बार बोला गया है तो पूरा रहा जाएगा। तो हमने वही दिखाया कि ये रिटर्न आपने हमें दिया है। तो फिर बोल नहीं नहीं मैम आपके बच्चों के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि आप ने तो पहले ही क्लियर किया है, फीस भी आपने सही दिया है, तो फिर कैसे होगा। तो वही बात है। तो बोले सर जितने हमारे बच्चे हैं उनके साथ ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये एज अ मैं बोलूंगी स्टूडेंट ही मैं बोलूं कि आप लोग के लिए भी अवेयरनेस जरूरी है। जहां से आपको कम में हो रहा है बिल्कुल आपको वहीं करना चाहिए, अपनी सुविधा देखकर करनी चाहिए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, दो चीजों का, एक तो एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर एनसीटी से अप्रूव्ड नहीं है कॉलेज, आप एडमिशन ले लोगे आपको डिग्री मिल जाएगी, उसकी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। दूसरी चीज है कि कॉलेजेस आज आपको कम फीस बता रहे हैं, लेकिन कल को अलग अलग नाम पर जो है, क्योंकि डीएलएड में बहुत सारी चीजें होती है, तो अलग अलग नाम पर जो है आपसे फीस लिया जा सकता है। तो उसके लिए रिटन जरूर ले लेना है, ठीक है। और अगर हमारे थ्रू जा रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो पहले ही उनका रिटर्न ले लेते हैं। उनका एनसीटी से रिलेटेड जो ये रहता है, उनका पूरी तरीके से डिटेल रहता है,
अप्रूवल उनको जो मिला हुआ रहता है, रिकॉग्निशन लेटर रहता है, वो सब हम लेके बैठे रहते हैं, तो हमारे पास तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन खुद से भी अगर कहीं से ले रहे हो तो ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइनली जो है यूपी डीएलएड में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। जैसे इसका एग्जैक्टली डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे। कॉलेजेस के नाम हम अब नहीं आप लोग को डिस्क्लोज कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर हम बताएंगे कि आपका जहां भी एडमिशन होगा एनसीटी से अप्रूव्ड रहेगा, इस बात की गारंटी है कि आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ यूपी डीएलएड में एक चीज है कि हर एक कॉलेज का फीस अलग अलग हो जाता है, तो इस बात का भी आप लोग खुद से भी पता कर सकते हो, उसके बाद भी आ सकते हो। जैसे कि बिहार से जो सटे डिस्ट्रिक्ट रहते हैं वहां पर थोड़ा फीस ज्यादा रहता है, जितना दूर जाओगे वहां पे फीस कम हो जाएगा। तो ये सब सच्चाई है, फैक्ट है, तो ये आपको भी इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है। जैसे जैसे इसमें और कोई अपडेट आएगा, ऑफिशियल डेट जब आ जाएगा तो भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।